वज़ीर आला पंजाब की तरफ से पूरे सूबे में सफाई मुहिम चलाने का ऐलान किया था। सूबे के बेशतर शहरों और इलाकों में सफाई मुहिम का खातिर खा असर नज़र नहीं आता और जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी। अज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज़ को अपना वक्त दिया। कहिएगा, सुथरा पंजाब मुहिम किस हद तक कामयाब हुई है, क्योंकि दीगर शहरों से जो इत्तलात आ रही हैं वो यही हैं कि जो कहा गया है उस तरह की सफाई सुथराई नज़र नहीं आ रही। तो क्या इक़दाम उठाए गए अब तक हुकूमत की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त पंजाब के अंदर सुथरा पंजाब मुहिम बहुत इफेक्टिवली और कामयाबी से जारी है, लेकिन इसमें दो तीन गुजारिशात हैं। पहली तो बात यह है कि कभी ये हुआ नहीं पाकिस्तान की तारीख में कि जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं वहाँ पर सफाई कर दी जाती है, माइन्यूटली गली मोहल्लों के अंदर और जगहों के अंदर जाकर सफाई जो है वो अभी आज तक नहीं की गई थी, जो अब की जा रही है। लेकिन ये एक 90 डेज का प्रोग्राम है जिसके अंदर अभी ये जो इतने इतने हीप्स हैं कूड़े के, जो 5-5 साल और पता नहीं उससे ज्यादा के इकट्ठे किए हुए हैं, उसकी एक पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। और मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर जरूर बता देती हूँ कि जो हमारा एक्टिविटी है, मैनुअल स्वीपिंग है, फिर ओपन प्लॉट्स की क्लियरेंस होती है, फिर डीसिल्टिंग कर रहे हैं हम स्मॉल ड्रेन्स की, फिर जो सोर पॉइंट्स है क्लियरेंस के उनको देखा जा रहा है, फिर वेस्ट कलेक्शन और डिस्पोजल है। अब इसके जो 90 डेज का प्रोग्राम है वो ये है कि इसके अंदर बाकायदा तौर पर एक जदीद सफाई का निज़ाम हम लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर घरों से कलेक्शन से लेकर उसको डंपिंग साइट्स पर ले जाना और फिर उस कूड़े को जो है रिसाइकिल करना, ये सब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। और इस हवाले से ये इंशाल्लाह ताला 90 डेज के अंदर जो सॉलिड वेस्ट का हमारा एक प्रोग्राम है वो बाकायदा तौर पर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके ऊपर हम मुकम्मल तौर पर अपने रोड मैप के साथ, अपनी जो हमारी टाइम लाइन्स हैं उसके साथ हम ऑन ट्रैक है। और ये भी आपको बता दूं कि जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हल्के के हवाले से भी कुछ दिन पहले आपने एक रिपोर्ट चलाई, उसमें मेरी गुजारिश ये है कि अगर आप उसको थोड़ा सा देख लेते कि वो जो कूड़ा घरों से इकट्ठा किया गया था, और ये भी याद रखिए कि कूड़ा खत्म नहीं हो रहा है, कूड़ा रोज इकट्ठा होता है। कूड़ा हम उठा लेते हैं, उसके बाद रोज घरों से कूड़ा इकट्ठा होता है, तो ये कूड़ा इकट्ठा होता रहता है। इसको ये नहीं हो सकता कि आज कूड़ा उठा लिया उसके बाद कूड़ा खत्म हो जाएगा या घरों के अंदर कूड़ा जो है वो मिलना खत्म हो जाएगा। अच्छा, अज़मा बुखारी साहिबा, यहाँ पर ये कहिएगा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से शायद 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत पंजाब को है साफ किया जाए, कूड़े करकट के जो ढेर हैं वो तमाम जगह नीट एंड क्लीन की जाए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। मैंने जैसे गुजारिश की कि वो 1 महीने का प्रोग्राम था जो एक पब्लिक अवेयरनेस और जो साफ सुथरा पंजाब है उसको शुरू करने के लिए है, जिसके अंदर हमने घरों से जो है वो टनों के हिसाब से हमने गली मोहल्लों के अंदर से जो है वो कूड़ा उठाया है। अब उसके बाद ये कूड़ा उठाने के बाद भी एक प्रोसेस है, और जो मैंने गुजारिश की कि ये 90 डेज का प्रोग्राम है, जो एक बिडिंग का प्रोसेस है, जो एक नई कंपनी फॉर्म की जा रही है जिसके अंदर ये पूरा जदीद निज़ाम, अगर आपको याद हो कि शहबाज शरीफ साहब भी ये निज़ाम जो है उन्होंने लाया था LWMC का टर्की से। उसके बाद जो गुज़ार हुकूमत आई उन्होंने उनको भगा दिया, इवन उनका जो सफाई का सामान है वो भी कब्जे में ले लिया था, उनको हाई कोर्ट जाकर वो लेना पड़ा। सो ये हम एक नया निजाम ला रहे हैं जिसके ऊपर ये पूरा कूड़ा जो है ये उठाकर डंपिंग साइट्स पर फिर उसको रिसाइकिल करने का पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट ही कभी नहीं हुआ। उसको हम रिसाइकिल करेंगे और फिर रिसाइकिल करने से पहले सेग्रीगेशन होती है कूड़े की। जो प्लास्टिक का कूड़ा है वो लहदा इकट्ठा किया जाता है, जो दूसरा कूड़ा है वो लहदा इकट्ठा किया जाता है, फिर ड्रेन्स जो है उनकी डीसिल्टिंग हो रही है, ड्रेन्स को साफ किया जा रहा है जो अरसा दराज से कभी साफ नहीं हुए। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और इंशाल्लाह ताला जो इफेक्टिव निज़ाम हम कूड़े के उठाने को और कूड़े को डंप करने के हवाले से ला रहे हैं उसके ऊपर हम ऑन ट्रैक हैं बाय आवर डेडलाइंस। और इंशाल्लाह ताला हमने 3 महीने का जो टारगेट रखा है उसके अंदर ये पूरा जो है ये इन प्लेस हो जाएगा पूरा सिस्टम, जिसके अंदर घरों से कलेक्शन से लेकर डंपिंग साइट्स तक उसको डंप करने का और उसको पूरा रिसाइकिल करने का एक तरीका कार लाएंगे। अच्छा अज़मा बुखारी साहिबा, 3 महीने के बाद भी सुथरा पंजाब मुहिम जारी रखी जाएगी और कब तक पंजाब के बेशतर इलाकों में इसके असरात भी नजर आने लगेंगे? नहीं, ये कहना कि असरात नजर नहीं आ रहे हैं ये ज्यादती है।
جو 100% جو علاقے ہیں جہاں پر کوڑوں کے بڑے بڑے پہاڑ اور جو ہے وہ بڑے بڑے آپ کو ہیپس نظر آتے تھے وہ صاف کر دیے گئے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ کوڑا ساتھ ساتھ روز چونکہ پیدا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کوڑا آپ کو دکھتا ہے. لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ میکینزم ہم ڈیولپ کر دیں گے اس کے بعد گھروں سے وہ کوڑا باہر نہیں پھینکا جائے گا, گھروں سے ہم کلیکٹ کریں گے. وہ ہماری ڈمپنگ جو مشینز ہے, جو ہماری ٹرکس ہیں, ان کے اندر سے اس کو ڈمپنگ سائٹ سے پہنچایا جائے گا اور پھر اس کو ریسائیکل کیا جائے گا. سو اس لیے یہ کہنا کہ نظر نہیں آ رہا یہ غیر مناسب ہے. اگر آپ عام پبلک سے گلی محلوں کے اندر جا کر پوچھیں تو وہ بہت خوش ہے کہ ان کے گلی محلے میں کبھی صفائی نہیں ہوئی تھی. جیسے میں نے کہا کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ گلی محلے بھی صاف کیے جائیں, سڑکیں بڑی بڑی صاف کر دی جاتی تھی یا جو بڑے سرکاری مقامات ہیں ان کو صاف کر دیا جاتا تھا. گلی محلوں کے اندر تو کبھی کوئی پہنچا ہی نہیں تھا. ہم گلی محلوں کے اندر جا کر بھی جو ہے وہ صاف کریں. اور دوسرا یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا جو نظام ہے وہ دو طرح کا ہوگا, رورل اور اربن دونوں کے لیے ہے. یہ بھی نہیں ہوتا کہ رورل کے اندر تو پہلے کبھی صفائی ہوئی نہیں. سو رورل کے اندر بھی ہم دیہاتوں کے اندر بھی جو میونسپلٹی کی یا جو میونسپل ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ کوئی کبھی کسی نے ادا نہیں کی. سو اب شہر بھی صاف ہوں گے, اب گاؤں بھی صاف ہوں گے. اور چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن ہے کہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دیہاتوں کو بھی اسی طرح صاف کرنا ہے جیسے ہم جو ہے وہ شہروں کو صاف کریں گے اور ماڈل دیہات بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا عظمہ بخاری صاحبہ, کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کام مقامی حکومتوں کا ہے. کیا پنجاب میں مؤثر بااختیار اور منتخب بلدیاتی نظام لانے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل کیا جا رہا ہے جی. اور ہمارا جو لوکل گورنمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہی اس پوری صفائی مہم کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. اور انہوں نے ہی یہ پورا میکینزم جو ہے ڈیولپ کیا ہے جس کی چیف منسٹر صاحبہ نے منظوری بھی دے دی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے آتے ہی یہ اور بھی زیادہ بہتری سے جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہوگا. اور یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جو لوکل باڈی سسٹم تھا پچھلی گورنمنٹ نے اس کی مدت پوری ہونے سے پہلے اس کو ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد سے لوکل گورنمنٹ سسٹم پنجاب میں بھر ہی نہیں سکا. تو یقیناً بلدیاتی نظام کی طرف جانا چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ویژن ہے. اور بلدیاتی نظام کو اسٹیبلش کرنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی. بلدیاتی نظام اس کو آ کر سپروائز کرے گا. جی, وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے پورے صوبے میں صفائی مہم چلانے کا اعلان کیا گیا تھا. ستھرا پنجاب مہم پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترجمان پنجاب حکومت عظمہ بخاری لائن پر موجود تھی. بہت شکریہ آپ کا.